दोस्तों, पॉलिटिक्स में भी इतनी पॉलिटिक्स नहीं होती जितने की होती है फिल्म इंडस्ट्री में, और सबसे ज़्यादा तो होती है हमारे मीडिया में। लेकिन हम यहाँ फिलहाल बात कर रहे हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री की, जहाँ ये कभी समझ में नहीं आ पाता कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना कितना सच होता है और कितना झूठ। साफ शब्दों में कहूँ तो प्रोपेगेंडा का खेल। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि तनुश्री दत्ता झूठ कह रही है या नाना पाटेकर गलत है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि फिल्म जगत में कंट्रोवर्सीज के नाम पर इतना झूठ फैलाया जाता है और जहर घोला जाता है लोगों के दिमाग में, ताकि दुनिया से सिंपैथी हासिल कर सके। दोस्तों, वैसे तो इनको दुनिया से भी कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो मतलब होता है मुंबई में बैठे प्रोड्यूसर्स लोगों से और दिल्ली में रह रहे बिजनेसमैन और राजनेताओं से, जो इनकी फिल्म में फाइनेंस करते हैं, क्योंकि इनका गुजारा इन्हीं लोगों से होना है। दोस्तों, सभी सेलिब्रिटीज तो नहीं, लेकिन बहुत से कलाकार कैमरे पर आने के लिए बदनामी झेलना तो दूर, बल्कि किस किस हद तक जा सकते हैं, हम और आप जैसे लोग तो सपने में भी नहीं सोच सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत गोयल। दोस्तों, कभी आशिक बनाया आपने से रातों रात स्टार बनने वाली तनुश्री दत्ता की जिंदगी ने जो मोड़ लिया, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ग्लैमर की दुनिया में उनकी एंट्री जितनी तेज थी, उसका अंत उतना ही चौंकाने वाला। और इस पूरी कहानी के बीच एक नाम और जुड़ा, नाना पाटेकर। जी हाँ दोस्तों, नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता दोनों ही भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार हैं और किसी पहचान के मोहताज भी नहीं हैं। हालांकि तनुश्री का समय बॉलीवुड में ज़्यादा नहीं बीता, लेकिन जितना भी बीता सुपरहिट फिल्मों के साथ ही बीता। बावजूद इसके हैरानी की बात यह है कि पिछले 10 साल से भी ज़्यादा समय से तनुश्री की फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनी हुई है। दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इंसान का हुनर, स्किल, टैलेंट एक तरफ और इंसान का भाग्य एक तरफ। लेकिन मैंने सोचा फिर भी एक बार इन दोनों दिग्गज कलाकारों की बायोग्राफी शॉर्ट वर्ड्स में आपके सामने बयां कर दूं। शुरू करते हैं तनुश्री दत्ता से। तनुश्री दत्ता का जन्म 19 मार्च 1984 को झारखंड के जमशेदपुर में एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। तनुश्री दत्ता ने अपनी शुरुआती शिक्षा BDMS इंग्लिश स्कूल से ली थी। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। 2004 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। उसी साल उन्होंने इक्वाडोर में मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत को रिप्रेजेंट किया था और छठी रनरअप रही थी। तनुश्री दत्ता ने 2005 में इमरान हाशमी के साथ आशिक बनाया आपने से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में एक्ट्रेस ने इमरान हाशमी संग खूब इंटीमेट सीन दिए थे। इस फिल्म के बाद तनुश्री रातों रात स्टार बन गई थी और यह आशिक बनाया आपने गर्ल के नाम से भी फेमस हो गई थी। इसके बाद उन्होंने भागम भाग और ढोल जैसी कई शानदार फिल्मों में भी काम किया। हालांकि तनुश्री बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेस नहीं बन पाई। उनकी फिल्मों की लिस्ट में 36 चाइना टाउन, रकीब, रिस्क, गुड बाय बैड बॉय, रामा द सेवियर, सास बहू और सेंसेक्स और अपार्टमेंट जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, कुछ बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में काम करने के बाद तनुश्री दत्ता ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा। उन्होंने 2010 में थिरु द्वारा निर्देशित फिल्म थिरादा विलायट्टू पिल्लई में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने विशाल सारा, जैन डाइस और नीतू चंद्रा के साथ अभिनय किया था। उन्हें आखिरी बार 2013 में टेलीविजन सीरीज सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलन्स में देखा गया था। बाद में वह लोगों की नज़रों से दूर होकर अमेरिका चली गई। दोस्तों, अब बात करते हैं नाना पाटेकर की। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को हुआ था। हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर अपनी बेहतरीन एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है और इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्हें अब तक 3 नेशनल अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड और 2 महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड मिल चुके हैं। नाना ने 1978 में फिल्म गमन से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई मराठी फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा में उन्हें आज की आवाज़, अंकुश, मोहरे, प्रतिघात, अंधा युद्ध, त्रिशग्नि और सागर संगम जैसी फिल्मों ने पहचान दिलाई। फिल्म अंधा युद्ध के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था, जबकि सलाम बॉम्बे के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। नाना की हिट फिल्मों में शक्ति, अपहरण, अब तक 56, टैक्सी नंबर 911, नट सम्राट, वेलकम, वेलकम बैक और अभी हाल ही में रिलीज हुई हाउसफुल 5 शामिल है। दोस्तों, नाना पाटेकर की यह सब हिट फिल्में तो हैं ही, लेकिन उनकी जिन 2 फिल्मों ने बॉलीवुड में धमाल मचाया था वो थी तिरंगा और क्रांति। तो दोस्तों, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। दरअसल तनुश्री दत्ता ने अभी हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो नाना पाटेकर पर आरोप लगाते हुए कह रही हैं
कि उन्हें उनके ही घर में परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी अभी की नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी है। फिलहाल आप ये पहले वीडियो देखिए, उसके बाद हम इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे। Guys, I'm being harassed in my own home. मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। I just called the cops. परेशान होके मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। And they've asked me to come to the police station to launch a proper complaint. I'm going to probably go tomorrow or day after. I'm not well. मुझे इतना परेशान किया गया है पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा घर पूरा एकदम मेसी होके पड़ा हुआ है। I can't hire even maids because they planted maids in my house. And I had such a bad experience with maids coming in and stealing and doing all kinds of things. I have to do all my work. मेरे दरवाजे के बाहर आके लोग I'm being troubled in my own house. Please someone help me. दरअसल 2018 में देश में मीटू आंदोलन की शुरुआत हुई। असल में शुरुआत तो 2006 में ही हो गई थी अमेरिका में। जी हाँ, हमारे देश में 2018 में हुई और यह शुरुआत हुई तनुश्री के नाना पाटेकर पर लगाए गए आरोप से। दोस्तों, अगर आपको मीटू का मतलब नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि इस आंदोलन का असली मकसद था महिलाओं के साथ हो रहे यौन शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना। इसकी शुरुआत 2006 में अमेरिका के एक सामाजिक कार्यकर्ता तराना बर्क ने की थी, लेकिन यह आंदोलन 2017 में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जब हॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर हार्वे वेस्टीन पर कई अभिनेत्रियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए। इसके बाद बहुत सारी महिलाएं सामने आई और मीटू हैशटैग के साथ अपने अनुभव साझा करने लगी। दोस्तों, तनुश्री ने 2018 में मीटू मूवमेंट के दौरान नाना पर आरोप लगाया था कि 2008 में फिल्म के गाने की शूटिंग के दौरान उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव और सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। तनुश्री का कहना था कि इस घटना के बाद वह बेहद असहज महसूस कर रही थी। उनके आरोपों के बाद कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तनुश्री के सपोर्ट में आए। नाना पाटेकर ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि यह सब निराधार है। तनुश्री ने नाना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि 2019 में पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत में अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि जांच में नाना पाटेकर के खिलाफ कोई आपत्तिजनक एक्शन नहीं मिला। दोस्तों, इसके बाद मीडिया में दिए गए एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर से जब पूछा गया कि आपको तनुश्री के लगाए गए आरोपों पर गुस्सा नहीं आया, तो उनका कहना था कि नहीं, मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मुझे शुरू से ही पता था कि यह सब झूठ है। जब कोई झूठ बोल रहा हो तो मैं उस पर क्यों गुस्सा करूं? सारी बातें, सारे आरोप झूठे थे, इसलिए मैं शांत था। नाना पाटेकर ने आगे कहा कि मैं अपनी सच्चाई जानता हूं और मेरे लिए यही बात मायने रखती है। मैं क्यों किसी को अपनी सच्चाई बताने जाऊं? कौन क्या बोल रहा है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो हम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? पुरानी बातों को मैं भूल जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। इसके अलावा नाना पाटेकर ने सोशल मीडिया के बारे में बात करते हुए कहा, मैं सोशल मीडिया की बातों को तवज्जो नहीं देता। कौन क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, इससे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी का मुंह कैसे बंद करूँगा? इसलिए मैं सबको इग्नोर करता हूँ। आपको सिर्फ अपनी सच्चाई पता होनी चाहिए, वही काफ़ी है। बाकी लोगों का काम है कहना, वे कुछ ना कुछ कहेंगे ही। दोस्तों, पॉलिटिक्स में भी इतनी पॉलिटिक्स नहीं होती जितने की होती है फिल्म इंडस्ट्री में, और सबसे ज़्यादा तो होती है हमारे मीडिया में। लेकिन हम यहाँ फिलहाल बात कर रहे हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री की, जहाँ ये कभी समझ में नहीं आ पाता कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना कितना सच होता है और कितना झूठ। साफ शब्दों में कहूँ तो प्रोपेगेंडा का खेल। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि तनुश्री दत्ता झूठ कह रही है या नाना पाटेकर गलत है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि फिल्म जगत में कंट्रोवर्सीज के नाम पर इतना झूठ फैलाया जाता है और जहर घोला जाता है लोगों के दिमाग में, ताकि दुनिया से सिंपैथी हासिल कर सके। दोस्तों, वैसे तो इनको दुनिया से भी कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो मतलब होता है मुंबई में बैठे प्रोड्यूसर्स लोगों से और दिल्ली में रह रहे बिजनेसमैन और राजनेताओं से, जो इनकी फिल्में फाइनेंस करते हैं, क्योंकि इनका गुजारा इन्हीं लोगों से होना है। दोस्तों, सभी सेलिब्रिटीज तो नहीं, लेकिन बहुत से कलाकार कैमरे पर आने के लिए बदनामी झेलना तो दूर, बल्कि किस किस हद तक जा सकते हैं, हम और आप जैसे लोग तो सपने में भी नहीं सोच सकते। नमस्कार दोस्तों।